रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा कई मायनों में बेहद खास है। आज जब भारत और रूस शिखर सम्मेलन होगा तो यह साफ हो जाएगा इस दौरे से दोनों देशों को क्या मिला। लेकिन भारत में इस दौरे से क्या उम्मीदें की हैं, एक समझते हैं इसको। एक बात ये भी ध्यान रखें कि ऐसी बहुत सारी जानकारियां जो अभी तक औपचारिक रूप से नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से हम इस रिश्तों को समझ रहे हैं और दशकों पुराने इस परिस्थिति को समझते हैं, तो मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र में भारत को रूस से कई में। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। श्रीमद् भगवद गीता, जिसका रूसी वर्जन प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को तोहफे में दिया। एयरपोर्ट पर अगवानी की। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। दुनिया में भरोसे की जगह निजी स्वार्थ लेता जा रहा है, तब भारत और रूस भरोसेमंद दोस्ती की बड़ी मिसाल पेश करते आ रहे हैं। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर दुनिया भर की नजर है। अमेरिका से लेकर चीन तक नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की केमिस्ट्री के जब मतलब खोज रहे हैं, तब भारत और रूस दोस्ती का नया इतिहास लिख रहे हैं। पालाम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हैं। पुतिन से हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, गर्मजोशी से अभिवादन होता है। सब कुछ दोनों देशों और दोनों नेताओं के बीच रिश्तों की गर्माहट का एहसास कराता है। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी भरी रही। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में पहुंचे पुतिन का एयरपोर्ट पर पहले स्वागत विदेश मंत्री करने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन की अगवानी की। पुतिन को मोदी के सरप्राइज के बारे में क्रेमलिन ने बताया। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पुतिन से मिलने का प्रधानमंत्री मोदी का फैसला अप्रत्याशित था। रूसी पक्ष को इस बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था। पीएम मोदी से मिलने के बाद पुतिन ने भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद पुतिन के स्वागत में एयरपोर्ट पर ही भारतीय पारंपरिक नृत्य होता है, जिसे देख पुतिन मुस्कुराते हैं और फिर मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में चलते हैं। इससे पहले अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन चीन में हुए एससीओ समिट के दौरान एक साथ कार में बैठे। दिल्ली में भी यही हुआ। फर्क बस इतना था कि चीन में मोदी पुतिन की गाड़ी में बैठे तो दिल्ली में पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी में बैठकर पहुंचते हैं। इस बार पीएम मोदी जिस कार में थे वो बदली हुई थी। MH01EN 5795 नंबर वाली सफेद रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी सुरक्षा के लिहाज से मजबूत मानी जाती है।
पीएम मोदी BMW कार से सफर करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट से वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ टोयोटा फॉर्च्यूनर में सवार होकर निकले। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने इसी गाड़ी के अंदर खींची गई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें दोनों नेताओं की केमिस्ट्री एक बार फिर सबको नजर आई। तस्वीर में पीएम मोदी कैमरे के सामने पोज दे रहे हैं, पुतिन अपनी बात में मग्न दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा, मुझे अपने दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं आज शाम और कल होने वाली हमारी बातचीत का इंतजार कर रहा हूं। भारत और रूस की दोस्ती वक्त के इम्तिहान में सफल हुई है और इससे हमारे लोगों को बहुत फायदा मिला है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। ये दौरा भारत अमेरिकी संबंधों में तनाव के बीच हो रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि इस पर अमेरिका की भी नजर होगी, जिसने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है। बड़ी बात यह कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया हुआ है, लेकिन पुतिन पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर ही भारत पहुंचे। व्लादिमीर पुतिन के विशेष विमान ने मॉस्को के ज़ुकोवस्की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। मॉस्को से उड़ान भरने के बाद RSD 369 विमान ने कजाकिस्तान में प्रवेश किया। इसके बाद से रूसी राष्ट्रपति के विमान ने कैस्पियन सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए तुर्कमेनिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। फिर रूसी राष्ट्रपति का विमान अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ान भरते हुए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरा। कुछ देर बाद यह भारत की सीमा में दाखिल हो गया और दिल्ली पहुंचते ही दुनिया ने देखा कि भले ही दुनिया भर के देशों का एक दूसरे पर भरोसा हिल गया हो, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती भरोसे की मजबूत चट्टान बनकर अडिग है।